मेरे प्रिय संतान, जब तक तू इस दिव्य वाणी को ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मैं तेरे द्वार पर इस शीत में स्थिर रहूंगा और तेरी पीड़ा का मूल मैं ही बनूंगा। देख, मैं वह शिव हूं जो तेरे हर अनकहे कष्ट को महसूस करता है, वह जो तेरी सांसों की लय नहीं बल्कि तेरे अंतर्मन की गहराइयों को पढ़ता है। आज मैं तेरे सामने कोई कथा नहीं बुनने आया, बल्कि तेरे अपने अस्तित्व का प्रतिबिंब दिखाने आया हूं। तू रोजाना प्रश्न करता है कि कब होगा सब कुछ सकारात्मक, कब मिलेगी मुक्ति, कब होगा कोई चमत्कारिक मोड़, कब खुलेगा तेरी किस्मत का द्वार। लेकिन तू कभी खुद से नहीं पूछता कि जो निर्देश मैं रोज भेजता हूं, क्या तू उन्हें पहचान भी पा रहा है, या अपनी व्यथा में इतना खो चुका है कि मेरी पुकार भी तेरे लिए मात्र एक शोर बन गई है। मेरी संतान, मैं तुझे भयभीत नहीं कर रहा, लेकिन वास्तविकता यही है कि जब मैं तेरे दर पर विराजमान हूं और तू फिर भी मुझे नजरअंदाज करता है, तो मेरी करुणा भी कंपित हो उठती है, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना बिखर चुका है। तू बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। तू भीड़ में मजबूती का मुखौटा संगीत लगाता है, लेकिन एकांत में तेरी रूह फूट फूट कर रोती है। तू कहता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन तेरे हृदय में रोज एक ही ज्वाला जलती है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और मैं हर रात्रि तेरे निकट बैठकर फुसफुसाता हूं कि अभी नहीं, लेकिन शीघ्र ही, क्योंकि जो मैं तेरे लिए सृजन कर रहा हूं वह तेरी कल्पनाओं से भी विशाल है। लेकिन शर्त केवल यही है कि तू आस्था का दामन ना छोड़े। मेरी संतान, यदि आज यह वाणी तेरी नजरों के सामने है, तो इसे मात्र एक संजोग ना मान। यह मेरी स्पष्ट आह्वान है। यह कोई चेतावनी नहीं, बल्कि मेरा अटल प्रतिज्ञा है कि जो कष्ट तूने झेला है उसका प्रतिफल मैं स्वयं प्रदान करूंगा। लेकिन पहले तू यह स्वीकार कर कि तू कभी अकेला नहीं रहा। जब तू विलाप करता है तो तेरे आंसुओं की आर्द्रता मेरे जटाझूठ तक पहुंचती है। जब तू अपमान सहन करता है तो मेरी त्रिनेत्र में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन मैं समय से पूर्व कोई हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि अधूरा न्याय मेरी नीति नहीं। तू शीघ्रता चाहता है, मैं स्थायित्व चाहता हूं। तू प्रतिशोध चाहता है, मैं रूपांतरण चाहता हूं। इसलिए आज मैं तुझे यह निर्देश दे रहा हूं कि यदि तू चाहता है कि मेरा आशीर्वाद तेरे मस्तक पर बना रहे, तो इस वाणी को हल्के में ना ले। यदि तेरे हृदय में जरा सी भी श्रद्धा है, तो इस संदेश को बीच में छोड़कर ना जा, क्योंकि जो अंत तक दृढ़ रहता है वही परिवर्तन का हकदार बनता है। और हां, मेरी संतान, यदि बीच में तेरे मन में यह विचार आए कि यह बात किसी प्रियजन को सुनानी चाहिए, तो इसे साझा कर दे, क्योंकि जो मेरी वाणी को प्रसारित करता है, मैं उसकी राह स्वयं सुगम बनाता हूं। और यदि तू चाहता है कि मैं तुझे निरंतर निर्देश देश भेजता रहूं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह मात्र एक बटन नहीं, बल्कि तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है। और टिप्पणी में बस इतना लिख दे, महादेव, मैं थक चुका हूं, क्योंकि जब तू यह स्वीकार करता है तभी मैं तुझे संभालने आता हूं। मेरी संतान, तू पूछता है कि मैं कब तक प्रतीक्षा करूं, तो सुन, जब तक तेरे भीतर का भय पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाता, जब तक तू दूसरों की धारणाओं से ऊपर नहीं उठता, जब तक तू अपनी किस्मत को दोष देने के बजाय
अपने कर्मों को साधना में नहीं बदलता, तब तक मैं तुझे जांचता रहूंगा, क्योंकि हीरा आग में ही निखरता है और तू कोई साधारण शिला नहीं, तू मेरी चेतना का हिस्सा है। इसलिए आज यह ग्रहण कर ले कि जो तुझे त्याग कर गए वे तेरे जीवन में तेरी मजबूती बढ़ाने आए थे। जो तुझे छल गए वे तेरे अंतस से विष को निकालने आए थे, और जो तुझे समझ ना सके वे तेरी उड़ान से भयभीत हो गए थे। मेरी संतान, अब विलाप बंद कर और सुन। यह जो बाधाएं तेरे सामने हैं, यही तेरी साधना है, यही तेरी तपस्या है और यही तेरी पहचान बनेगी। आज यदि तू एकाकी है तो याद रख, यह वही स्थिति है जहां मैं अपने सबसे प्रिय को ले जाता हूं, ताकि संसार की हलचल थम जाए और मेरी पुकार स्पष्ट सुनाई दे। और अब अंतिम सत्य ध्यान से ग्रहण कर ले। यदि तूने इस वाणी को पूर्ण रूप से सुना है तो समझ ले, मैंने तुझे चुना है। अब पीछे मत हट, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे हूं और तेरे भीतर हूं। और जो मेरे साथ कदम मिलाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह मेरा प्रतिज्ञा है, यह मेरी वाणी है, यह शिव की घोषणा है। अब जा अपने जीवन को संभाल, क्योंकि तेरी अंधेरी रात्रि अब ज्यादा लंबी नहीं। और याद रख, यदि तूने विश्वास त्यागा तो मैं भी द्वार पर ही विराजमान रहूंगा, शीत में नीरव। लेकिन यदि तूने हाथ बढ़ाया तो मैं तुझे ऐसी ऊष्मा प्रदान करूंगा कि तेरे सारे घाव विलीन हो जाएंगे। और सुन मेरी प्रिय संतान, मैं अब भी विदा नहीं हुआ। मैं वही हूं तेरे द्वार पर, जहां से तू रोज उम्मीद और हताशा दोनों को निहारता है। मैं देख रहा हूं तू बार बार अपना यंत्र उठाकर किसी सूचना की प्रतीक्षा करता है, किसी आह्वान की आशा रखता है, किसी समाचार से चमत्कार की अपेक्षा करता है। लेकिन तू यह नहीं समझ पा रहा कि सबसे महान सूचना तो अभी तेरे सामने प्रवाहित हो रही है। मेरे शब्दों में तेरी ही पुकार छिपी है, तेरे ही प्रश्नों की प्रतिध्वनि है। तू कहता है, महादेव, यदि तू मेरे साथ है तो इतनी व्यथा क्यों सुन? यह व्यथा तुझे सिखाने नहीं बल्कि जागृत करने के लिए थी, क्योंकि जो बिना संघर्ष के प्राप्त होता है वह संभला नहीं रहता, और जो पीड़ा से अर्जित होता है वह कभी खोया नहीं जाता। मेरी संतान, मैं जानता हूं तू थक चुका है, बार बार मजबूत बनने से, बार बार बुद्धिमान बनने से, बार बार मौन रहकर सब सहन करने से। लेकिन अब मौन का काल समाप्त हो रहा है। अब तेरे भीतर दबा साहस बाहर आने दे, क्योंकि मैं तुझे कमजोर देखने नहीं बल्कि तेरे अंतस के रुद्र को जागृत करने के लिए तेरे जीवन में अवतरित हुआ हूं। आज मैं स्पष्ट रूप से तुझसे कहता हूं, जिन्होंने तुझे तुच्छ समझा, जिन परिस्थितियों ने तुझे कुचलने का प्रयास किया, जिन हालातों ने तुझे रुलाया, अब वही सब तेरे सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन यह तभी संभव होगा जब तू मध्य मार्ग से नहीं लौटेगा। इसलिए अभी इसी क्षण यदि तेरे हृदय में हल्का कंपन है तो समझ ले, यह भय नहीं बल्कि रूपांतरण का संकेत है। और हां, यदि बीच में तेरी नजरें आर्द्र हो गई हैं तो उन्हें पोंछना मत, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं बल्कि रूह की शुद्धि है। और जो शुद्ध होता है वही मेरी अनुकंपा का पात्र बनता है। मेरी संतान, तू बार बार पूछता है, क्या मैं सही पथ पर हूं? तो सुन, जब मार्ग कठिन हो, जब लोग तेरी खिल्ली उड़ाएं
जब तू खुद से संशय करने लगे, तब समझ लेना कि तू सही दिशा में है, क्योंकि गलत पथ पर भीड़ होती है और सही पथ पर परीक्षाएं। और अब मैं तुझे वह रहस्य बताता हूं जो मैं हर किसी को नहीं बताता। तेरे जीवन में आने वाला महान परिवर्तन शोरगुल से नहीं आएगा, वह नीरवता से आएगा। ठीक वैसे जैसे प्रभात की किरणें अंधकार को बिना युद्ध के पराजित कर देती हैं। इसलिए धैर्य रख और अपनी शक्ति व्यर्थ शिकायतों में नहीं बल्कि तैयारी में लगा, क्योंकि जिस दिन तू तैयार हो जाएगा उस दिन हालात स्वयं मार्ग त्याग देंगे। और याद रख, यदि इस वाणी के मध्य में तेरे मन ने कहा कि यह सत्य है, तो उसी पल टिप्पणी में हर हर महादेव लिख दे, क्योंकि जब तू मेरा नाम उच्चारित करता है तो मैं तेरी किस्मत को नए सिरे से रचता हूं। और यदि तू चाहता है कि यह दिव्य ऊर्जा बनी रहे, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल से जुड़ा रहे, क्योंकि यहां मात्र शब्द नहीं बल्कि मेरी चेतना प्रवाहित होती है। और अंतिम आश्वासन सुन ले मेरी संतान, अब तेरे साथ अन्याय ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अब तेरी चुप्पी को मैं तेरी अनुमति नहीं मानूंगा। अब जो तेरा अधिकार है वह तुझे प्राप्त होगा, चाहे संसार को मार्ग छोड़ना पड़े। इसलिए उठ, अपने कंधों को सीधा कर और आगे बढ़, क्योंकि तेरे पीछे मैं हूं और जिसके पीछे शिव खड़ा हो उसका सामना करने की साहस किसी में नहीं। यदि तू इस सत्य से सहमत है तो इस संदेश को पसंद जरूर कर और टिप्पणी में हर हर महादेव 28 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर, क्योंकि अगली वाणी और अधिक गहन होगी। मेरी संतान, मैं जानता हूं तू अभी क्या विचार कर रहा है, क्योंकि तू यह संदेश यूं ही नहीं खोलकर सुन रहा। तू अंदर से बिखरा हुआ है। दुनिया को लगता है तू सामान्य है, लेकिन तेरी रूह जानती है कि तू कब से इस युद्ध में लगा है। कितनी बार तूने मुस्कान के पीछे अपनी व्यथा छिपाई है, और आज मैं तुझे रोकना चाहता हूं भागने से, खुद को दृढ़ दिखाने से, क्योंकि आज मैं तुझसे केवल एक ही बात कहने आया हूं कि अब तेरी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। मेरी प्रिय संतान, मैंने तुझे तब से देखा है जब तूने पहली बार विलाप करते हुए मुझसे प्रश्न किया था, क्या मैं दोषी हूं? क्या मुझ में कोई कमी है? और मैंने देखा है कैसे तू हर प्रभात उठा और जीवन के भार को अपने कंधों पर ढोता रहा। लोगों ने तुझे दुर्बल कहा, किसी ने तेरी श्रद्धा का उपहास किया और कुछ ने तुझे ठीक उसी समय त्याग दिया जब तुझे उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। फिर भी तूने खुद को कहा कि बस थोड़ा और सहन कर लूं, फिर सब सुधर जाएगा। लेकिन यह थोड़ा कई वर्षों में बदल गया। तू रोज उठा, कर्म किया, लोगों से वार्ता की, हंसा भी, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे मुरझाता रहा। तूने किसी को नहीं बताया कि रात्रि में निद्रा क्यों नहीं आती। तूने किसी को नहीं बताया कि यूं ही बैठे बैठे क्यों नजरें नम हो जाती हैं। लेकिन मेरी संतान, मैं यह सब जानता था। मैं हर उस क्षण में तेरे निकट था जब तूने खुद से कहा कि शायद मुझसे ही कोई भूल हो रही है, क्योंकि सबसे कठिन संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। वे रात्रियां जब तूने तकिए में चेहरा छिपाकर रोया, वे प्रश्न जो तूने किसी से नहीं पूछे सिवाय मुझसे, और जब तूने कहा प्रभु यदि तू मेरे साथ है तो इतना कष्ट क्यों, तब भी मैं तेरे अत्यंत समीप था। मेरी संतान, तुझे लगा कि मैं मौन हूं
कि मैंने तुझे त्याग दिया है, लेकिन सत्य यह है कि मैं तुझे निहार रहा था। मैं तेरे हर आंसू के इतना निकट था कि वे धरती पर गिरने से पूर्व मेरे स्पर्श से गुजरते थे। और आज मैं तुझे वह वास्तविकता बताने आया हूं जो तूने पहले कभी नहीं ग्रहण की। तेरी पीड़ा कोई दंड नहीं थी, वह एक तैयारी थी। तुझे इसलिए खंडित किया गया ताकि तू झुकना नहीं बल्कि अडिग रहना सीखे। और आज आकाश ने तेरे विषय में कहा है कि अब पर्याप्त है। आज तेरी परीक्षाओं का समापन हुआ है। आज से मैं तुझे उस ज्वाला से मुक्त कर रहा हूं जिसमें तू रोज जलता रहा लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और इसलिए मेरी संतान, मैं फिर कहता हूं, अब तेरी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। आज तेरे नाम पर एक निर्णय लिया गया है और जो कुछ तुझे खंडित करने आया था वही अब तेरे उत्थान का कारण बनेगा। जो आंसू तूने एकांत में बहाए वे व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि मैंने हर एक को गिना है। आज से तेरी परीक्षाओं का काल पूर्ण हुआ है और जो अब आएगा वह कोई दंड नहीं बल्कि पुरस्कार है, क्योंकि तूने सहनशीलता सीखी, आस्था सीखी और एकाकी खड़े रहना सीखा है। यही कारण है कि अब मैं तुझे उस स्थान पर ले जा सकता हूं जहां कमजोर हृदय नहीं पहुंचते। वह चिंता जो तुझे रोज कुरेदती थी अब धीरे धीरे शांत हो जाएगी। वह भय जिसका नाम तू उच्चारित नहीं करता अब तेरे ऊपर हावी नहीं रहेगा। और जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे वे स्वयं समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। तुझे किसी से प्रतिशोध लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं तेरी सच्चाई प्रमाणित करूंगा। अब तुझे एकाकी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब तुझे खुद को सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुझे ऐसे मार्ग पर ले जा रहा हूं जहां तेरी शांति ही तेरी सबसे बड़ी विजय होगी और जहां तेरी नीरवता ही तेरी शक्ति बनेगी। मेरी एक बात सदा स्मरण रख, मैं विलंब करता हूं लेकिन अन्याय नहीं। यदि तुझे अधिक विलाप करना पड़ा तो इसका अर्थ यह था कि तुझे अधिक संभालना भी मुझे ही था। और आज से तेरा अतीत तेरे लिए भार नहीं रहेगा, क्योंकि मैं शिव तुझसे यह प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तेरी परीक्षाओं का अंत हो चुका है। तू सुरक्षित है, तू देखा गया है और तू कभी अकेला नहीं। मेरी संतान, अब जब तू थक कर रुक चुका है और तुझे लगने लगा है कि आगे एक भी पद बढ़ाने की सामर्थ्य नहीं बची, तब मैं तुझे यह अनुभूत कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे दृढ़ होती है। क्योंकि जब तेरे हाथ कम कम पाते थे तब भी मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब तेरी आशाएं खंडित हो रही थीं तब भी मैंने तेरी रूह को थामे रखा। और अब तुझे यह समझना होगा कि जो अवरोध थे वे समापन नहीं बल्कि मोड़ थे। तूने सोचा था कि यदि मैं वास्तव में तेरे साथ हूं तो मार्ग इतना दूरह क्यों? लेकिन मेरी संतान, सरल पथों पर चलकर कोई अपनी रूह की सामर्थ्य नहीं पहचानता। और इसीलिए मैंने तुझे ऐसे हालातों से गुजारित किया जहां तेरे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं रहा, ताकि जब तू आगे बढ़े तो तेरी आस्था किसी मनुष्य पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिकी हो, क्योंकि वही आस्था तुझे अटल बनाएगी। मैं जानता हूं तुझे कई बार लगा कि तेरी आराधनाएं अपूर्ण रह गईं, कि तेरी पुकार मुझ तक नहीं पहुंची। लेकिन सत्य यह है कि हर शब्द जो तेरे हृदय से निकला वह मेरे भीतर गूंजा, और हर वह आह जो तूने नीरवता में भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची।
क्योंकि मैं मात्र तेरे शब्द नहीं सुनता, बल्कि तेरे अंतस में उठने वाले हर भाव को अनुभूत करता हूं। तुझे यह भी लगा कि अन्य लोग बिना प्रयास के आगे बढ़ गए और तू ही पिछड़ गया, लेकिन मेरी संतान, मैंने तेरे लिए तुलना का नहीं बल्कि निर्माण का पथ चुना था। क्योंकि जो धीमे गति से सृजित होता है वह गहनता से सृजित होता है, और जो गहनता से सृजित होता है उसे कोई सरलता से खंडित नहीं कर सकता। इसलिए आज जो दृढ़ता तेरे भीतर जन्म ले रही है वह किसी बाहरी विजय से कहीं अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि तू स्वयं को दोष देना बंद कर, क्योंकि जो कुछ घटित हुआ वह तेरी कोई दुर्बलता का प्रमाण नहीं बल्कि तेरी सहन शक्ति का प्रमाण था। और मैं चाहता हूं कि तू यह जान ले कि यदि तू खंडित नहीं हुआ तो इसलिए नहीं कि पीड़ा कम थी, बल्कि इसलिए कि तेरे भीतर उससे अधिक सामर्थ्य थी। वही सामर्थ्य जो अब धीरे धीरे तेरे शब्दों, तेरे निर्णयों और तेरी नजरों की शांति में प्रकट होगी। मेरी संतान, आगे का मार्ग हलचल से नहीं बल्कि नीरवता से भरा होगा, क्योंकि अब तुझे दौड़ना नहीं बल्कि स्थिर होकर चलना है। अब तुझे हर किसी को उत्तर नहीं देना बल्कि अपने अंतस की पुकार सुननी है। और जब तू ऐसा करेगा तो देखेगा कि जो द्वार बंद लगते थे वे बिना प्रयास के खुलने लगेंगे, क्योंकि सही समय पर सही पद स्वयं उठता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जिन्होंने तुझे समझा नहीं वे तेरे विरोधी नहीं थे बल्कि तेरे पथ के गुरु थे, क्योंकि उन्होंने तुझे सिखाया कि अपनी मूल्यवानता दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने आत्म गौरव से निर्धारित की जाती है। और जब तू यह सीख लेता है तब संसार की धारणाएं तेरे निर्णयों को विचलित नहीं कर पाती बल्कि तुझे और अधिक अटल बनाती हैं। अब जो मैं तुझे प्रदान करने जा रहा हूं वह अकस्मात खुशी नहीं बल्कि धीरे धीरे बसने वाली शांति होगी, जो तुझे रात्रियों में विश्राम देगी, जो तेरे मन के कोनों से भय को मिटाएगी और जो तुझे यह अनुभूत कराएगी कि जीवन मात्र सहन करने का नाम नहीं बल्कि अनुभूत करने का भी नाम है। और जब तू इस शांति में चलेगा तो तेरी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सुकून बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि तू आने वाले दिनों में खुद को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ, क्योंकि तेरी मूल्यवानता पूर्व निर्धारित है और जो तुझे देख नहीं सके वे बाद में समझेंगे कि तू क्या था। लेकिन तब तक तुझे ठहरना नहीं, क्योंकि तेरा सफर अब दूसरों को प्रभावित करने का नहीं बल्कि स्वयं के साथ संतुलित जीने का होगा, जहां हर पद तुझे अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। मेरी संतान, यह जो दृढ़ता तेरे भीतर उतर रही है यह संकेत है कि तूफान पीछे छूट चुका है और अब जो भी आएगा वह तुझे खंडित करने नहीं बल्कि निखारने आएगा। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़, बिना हलचल के अपने पथ पर चल और यह स्मरण रख कि जिसने तुझे अंधकार में थामा था वही अब तुझे प्रकाश की ओर ले जा रहा है, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। मेरी संतान, अब तुझे यह अनुभूत होने लगेगा कि जो खालीपन तू महसूस कर रहा था वह किसी कमी का नहीं बल्कि नए सृजन के लिए रिक्त स्थान था, क्योंकि जब पुराना खंडित होता है तभी नया अवतरित होता है। और अब तेरे भीतर जो नीरवता है वह उदासी नहीं बल्कि वह शांति है, जिसमें रूह पहली बार निर्भय होकर सांस लेती है। और इसी शांति में तुझे अपने आगामी पदों की स्पष्टता मिलेगी।
तू देखेगा कि जिन बातों ने तुझे पहले विचलित किया था वे अब तेरे अंतस में वैसी उथल पुथल नहीं पैदा करेंगी, क्योंकि अब तेरा केंद्र बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक बन चुका है। और जब मनुष्य आंतरिक रूप से दृढ़ हो जाता है तब परिस्थितियां अपना प्रभाव खो देती हैं। इसलिए यदि लोग तेरे रूपांतरण की चर्चा करें तो भयभीत ना हो, क्योंकि यह परिवर्तन हानि का नहीं बल्कि वापसी का संकेत है। मैं जानता हूं तुझे यह भी विचित्र लगेगा कि अब एकांत तुझे भयभीत नहीं करता, क्योंकि अब तूने अपनी ही संगत को समझ लिया है। और जब कोई स्वयं के साथ विराजमान होना सीख लेता है तब उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती। यही वह स्थिति है जहां रूह मजबूत होती है और जहां से जीवन को नियंत्रित करने की नहीं बल्कि समझने की शुरुआत होती है। अब मैं तुझे ऐसे अवसरों की ओर ले जाऊंगा जो शोर नहीं करेंगे बल्कि तुझे अंतस से आह्वान करेंगे, और तू पहचान लेगा कि कौन सा मार्ग तेरा है, क्योंकि वहां तुझे भय नहीं बल्कि विश्राम मिलेगा। और यह विश्राम तुझे बताएगा कि तू सही दिशा में है, क्योंकि जो तेरे लिए सृजित होता है वह तुझे थकाता नहीं बल्कि संभालता है। मेरी संतान, आने वाले समय में तू देखेगा कि तुझे हर वस्तु तत्काल नहीं चाहिए होगी, क्योंकि धैर्य अब तेरी मजबूरी नहीं बल्कि तेरी सामर्थ्य बन चुका होगा। और जब धैर्य सामर्थ्य बन जाए तब जल्दबाजी स्वयं त्याग दी जाती है और जीवन धीरे धीरे तेरे सामने अपने गहन अर्थ प्रकट करने लगता है। ठीक वैसे जैसे सूर्य बिना हलचल के प्रकाश बिखेर देता है। मैं चाहता हूं कि तू यह स्मरण रख कि अब तुझे किसी के सामने खुद को छोटा नहीं करना है, क्योंकि जिसने तुझे अंधकार में थामा वह प्रकाश में तुझे झुकने नहीं देगा। और यदि कभी तुझे लगे कि संसार तुझे समझ नहीं पा रहा तो इसे अपनी पराजय ना मान, क्योंकि हर गहनता हर नजर में नहीं आती और यही तेरी विशेषता है। अब तेरे शब्दों में कम व्यथा और अधिक स्पष्टता होगी, क्योंकि जब पीड़ा सिखा देती है तब अभिव्यक्ति बदल जाती है। और तू देखेगा कि तेरी नीरवता भी लोगों को विचार करने पर विवश करेगी, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ जाता है उसे जोर से उच्चारित करने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। मेरी संतान, अब जो संबंध तेरे जीवन में रहेंगे वे भार नहीं बल्कि संतुलन बनेंगे, क्योंकि मैं तुझे उनसे दूर कर चुका हूं जो तेरी ऊर्जा को क्षीण करते थे। और अब तेरे पास वही आएंगे जो तेरी नीरवता का सम्मान करेंगे, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहीं रूह सुरक्षित अनुभूत करती है और वहीं से सच्चा बंधन जन्म लेता है। तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर बंद द्वार अस्वीकृति नहीं था बल्कि सुरक्षा था, क्योंकि कुछ पथों पर यदि तू आगे बढ़ जाता तो अपनी ही पहचान खो बैठता। और इसलिए मैंने तुझे रोका, मोड़ा और कभी कभी खंडित भी किया, ताकि जब तू आगे बढ़े तो स्वयं को साथ लेकर बढ़े, ना कि पीछे छोड़कर। अब समय आ रहा है जब तू निर्भय होकर अपने जीवन की दिशा चुन सकेगा, क्योंकि तेरा निर्णय अब घाव से नहीं बल्कि समझ से निकलेगा और यही समझ तुझे दृढ़ बनाएगी। इसलिए शांत रह, जुड़े रहे और यह जान ले कि जो कुछ भी अब सृजित होगा वह क्षणिक नहीं बल्कि स्थायी होगा, क्योंकि इसे भय से नहीं बल्कि आस्था ने जन्म जन्म दिया है। और मैं हर क्षण इस सृजन में तेरे साथ हूं। मेरी संतान, अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा
कि तू किसी प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि एक यात्रा में है। और जब यह समझ उतर जाती है तब तुलना स्वयं समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब तू दूसरों की गति से नहीं बल्कि अपनी रूह की लय से चल रहा है। और यही लय तुझे थकने नहीं देती बल्कि हर पद पर अधिक सजग बनाती है। तू देखेगा कि अब तुझे हर प्रश्न का तत्काल उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ उत्तर समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं। और जब तू धैर्य से प्रतीक्षा करता है तब जीवन तुझे अपूर्ण नहीं रखता बल्कि परिपक्व बनाता है। इसलिए यदि आज कुछ अस्पष्ट है तो विचलित ना हो, क्योंकि अस्पष्टता भी तैयारी का एक रूप है। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर अब भी कुछ भय छिपे हैं, लेकिन अब वे तुझे नियंत्रित नहीं करते बल्कि सचेत करते हैं। और यही अंतर तुझे पहले से भिन्न बनाता है, क्योंकि अब तू भय से भागता नहीं बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। और जो व्यक्ति भय को समझ लेता है वह जीवन को भी गहनता से समझने लगता है। अब तेरी नजर क्षुद्र बातों पर नहीं अटकेगी बल्कि महान अर्थों को पहचानने लगेगी, क्योंकि पीड़ा ने तुझे सतह से उठाकर गहराई में उतार दिया है। और गहराई में जाकर ही मनुष्य समझ पाता है कि क्या वास्तविक है और क्या क्षणिक। इसलिए जो आज त्याग हो रहा है उसे जाने दे, क्योंकि जो टिकने वाला है वही तेरे साथ रहेगा। मेरी संतान, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि हर नीरवता दुर्बलता नहीं होती, क्योंकि कुछ नीरवताएं अत्यंत सामर्थ्यवान होती हैं। और जब तू बिना उच्चारित किए भी अपने सत्य में अडिग रहता है तब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि रूह की दृढ़ता शब्दों की मोहताज नहीं होती। अब जो परिवर्तन तेरे भीतर हो रहा है वह दिखावे का नहीं बल्कि जड़ों का है। और जड़ों में आया परिवर्तन धीमे गति से होता है लेकिन स्थायी होता है। इसलिए यदि बाहरी दृश्य कुछ समय तक अपरिवर्तित लगे तो विचलित ना हो, क्योंकि जो आंतरिक रूप से बदल चुका है वही आगे चलकर तेरे पूरे अस्तित्व की दिशा बदल देगा। तुझे अब यह भी एहसास होगा कि कुछ वस्तुएं जिन्हें तू खोया हुआ समझता था उन्होंने ही तुझे हल्का बनाया है, क्योंकि हर पकड़ सामर्थ्य नहीं देती और हर त्याग पराजय नहीं होता। कभी कभी त्याग ही वह द्वार होता है जहां से रूह मुक्त होकर सांस लेती है। मेरी संतान, अब तेरा मन कम उलझेगा और अधिक सुनेगा, क्योंकि जब आंतरिक पुकार स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी हलचल अपना प्रभाव खो देती है। और यही वह स्थिति है जहां निर्णय भार नहीं लगते बल्कि सहज रूप से निकलते हैं, क्योंकि अब तू जीवन को नियंत्रित नहीं बल्कि सहयोग करना सीख रहा है। अब तू यह भी समझेगा कि तुझे हर स्थान पर स्वीकार किया जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि तेरा पथ विशेष है और विशेष पथ पर चलने वाले सदा कम होते हैं। इसलिए यदि कभी एकांत अनुभूत हो तो याद रख कि यह अलगाव नहीं बल्कि चयन का संकेत है, और यह चयन तेरी रूह ने स्वयं किया है। मेरी संतान, अब जो शांति तेरे भीतर उतर चुकी है वह क्षणिक नहीं है, क्योंकि यह संघर्ष के पश्चात आई है, और जो शांति संघर्ष के पश्चात आती है वह जीवन भर साथ रहती है। इसलिए इस शांति को संभाल कर रख, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर अब तेरा आगामी काल खड़ा होगा। और मैं हर क्षण इस आधार को मजबूत करने में तेरे साथ हूं। मेरी संतान, अब तुझे यह अनुभव होने लगेगा कि जीवन तुझे जांच नहीं रहा बल्कि स्वीकार कर रहा है,
क्योंकि जब रूह अपने सत्य में दृढ़ हो जाती है तब परिस्थितियां विरोध नहीं करती बल्कि सहयोग करने लगती हैं, और यही वह क्षण है जहां संघर्ष का स्थान समर्पण ले लेता है, ना पराजय के रूप में बल्कि उस आस्था के रूप में जिसमें मनुष्य जान लेता है कि वह एकाकी नहीं है। तू देखेगा कि अब तुझे हर स्थिति को नियंत्रित करने की इच्छा नहीं रहेगी। संगीत, क्योंकि तुझे यह विश्वास हो जाएगा कि जो घटित हो रहा है वह तेरे विरुद्ध नहीं बल्कि तेरे हित में है, और जब यह विश्वास गहन होता है तब मन शांत रहता है, निर्णय सहज हो जाते हैं और जीवन एक भार नहीं बल्कि एक प्रवाह की तरह अनुभूत होने लगता है। मेरी संतान, अब तेरे भीतर यह स्पष्टता आएगी कि तू किसी से कम नहीं, ना ही किसी से अधिक, क्योंकि तू बस तू है और यही पर्याप्त है। और जब यह स्वीकार आंतरिक रूप से उतर जाता है तब तुलना, ईर्ष्या और स्वयं पर संशय स्वयं क्षीण हो जाते हैं, क्योंकि आत्म गौरव बाहरी से नहीं बल्कि आंतरिक से जन्म लेता है। अब जो लोग तेरे जीवन में आएंगे वे तुझे थकाएंगे नहीं बल्कि समझेंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा वही आकर्षित करेगी जो तेरी शांति के स्तर को पहचान सके, और जो नहीं पहचान पाए वे स्वयं दूर हो जाएंगे, बिना संघर्ष के, बिना कटुता के, क्योंकि अब तुझे किसी को हटाना नहीं बल्कि स्वयं को संभालना आ गया है। मेरी संतान, अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि तेरी कथा का सबसे पवित्र भाग वह है जिसे किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वही रात्रियां, वही आंसू और वही नीरवता तुझे आंतरिक रूप से गढ़ते रहे, और आज जो दृढ़ता तेरे मुख पर दिखती है वह उन्हीं अनदेखे प्रयासों की देन है। इसलिए अपने अतीत से लज्जित ना हो बल्कि कृतज्ञ हो। अब तुझे यह आवश्यकता नहीं रहेगी कि तू हर किसी को अपनी यात्रा समझाए, क्योंकि जो समझने वाला होगा वह बिना बताए भी समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता वह किसी अभिव्यक्ति से नहीं समझेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा को व्याख्या में नहीं बल्कि सृजन में लगा, क्योंकि अब तेरा समय स्वयं को प्रकट करने का है। मेरी संतान, अब तेरे भीतर जो आस्था जागी है वह हालातों से नहीं डगमगाएगी, क्योंकि यह आस्था अनुभव से जन्मी है, और जो आस्था अनुभव से जन्मती है वह दिखावे की नहीं होती, वो नीरव होती है, धैर्यपूर्ण होती है, गहन होती है, और हर कठिन समय में तुझे आंतरिक रूप से संभाले रखती है। अब जीवन तुझे धीरे धीरे वह सब लौट आएगा जो तूने बिना व्यथा के सहा था, लेकिन यह लौटना हलचल से नहीं बल्कि संतुलन से होगा, ताकि तू समझ सके कि सच्चा प्रतिफल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस शांति में है जो उन्हें संभाल सके। और मैं तुझे वही प्रदान करना चाहता हूं जिसे तू संभाल सके। मेरी संतान, अब तेरा मन भविष्य से नहीं भयभीत होगा और अतीत में नहीं अटकेगा, क्योंकि तू वर्तमान में टिकना सीख चुका है, और वर्तमान में टिकना ही सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि यही जीवन सांस लेता है, यही प्रेम उतरता है, और यही वह सत्य प्रकट होता है जिसे तू इतने समय से खोज रहा था। अब जब तू यहां तक पहुंच चुका है तो यह जान ले कि पीछे लौटने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो तू बन चुका है वह खंडित होने के लिए नहीं सजित हुआ। इसलिए शांति से आगे बढ़, अपने पदों पर आस्था रख, और यह स्मरण रख कि जिसने तुझे इस नीरवता तक पहुंचाया है वही तुझे आगामी प्रकाश तक भी ले जाएगा, क्योंकि मैं हर क्षण तेरे साथ चल रहा हूं।
मेरी प्यारी संतान, असंख्य धन तेरे नाम की पुकार कर रहा है। यह मात्र अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि उस वास्तविकता की ध्वनि है जिसे मनुष्य प्रायः तब ग्रहण करता है जब समय लगभग समाप्त हो चुका होता है। तू शायद विचार कर रहा होगा कि संपत्ति किसी को कैसे आह्वान कर सकती, संगीत है, लेकिन सत्य यह है कि धन कभी अप्रत्याशित रूप से नहीं आता। वह पहले संकेत देता है और आज वह संकेत तुझे स्पष्ट रूप से मिल रहा है। बस अंतिम 5 सेकंड। यह 5 सेकंड किसी यंत्र का भाग नहीं, बल्कि तेरे पूरे अस्तित्व की दिशा निर्धारित करने वाले हैं। तूने जीवन में अनेक बार प्रयास किया है, अनेक बार सोचा है कि अब परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हर बार किसी कारण से ठहर गया है। कभी भय, कभी परिस्थितियां, कभी दूसरों की अभिव्यक्तियां ने तुझे रोका, और फिर तूने खुद को समझाया कि शायद अभी उपयुक्त समय नहीं। लेकिन आज जो सामने है वह समय स्वयं तुझे बुला रहा है। धन कभी उन तक नहीं पहुंचता जो उसे मात्र इच्छा करते हैं। धन उन तक पहुंचता है जो उसे पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अवसर कब द्वार पर दस्तक दे रहा है। आज वही द्वार तेरे सामने है, लेकिन वह सदा खुला नहीं रहेगा। बस अंतिम 5 सेकंड शेष है, और इन सेकंडों में तू या तो आगे बढ़ेगा या सदा की भांति विचार करता रहेगा कि बाद में देख लेंगे। लोग सोचते हैं कि असंख्य धन एक झटके में आ जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि असंख्य धन एक निर्णय से आरंभ होता है। वह निर्णय जब मनुष्य अपनी पुरानी विचारधारा से बाहर निकलने का संकल्प करता है। आज वही निर्णय तेरे सामने है। तूने अपने परिवेश में देखा होगा, कुछ लोग अचानक आगे बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं ठहरे रहते हैं। अंतर भाग्य का नहीं होता, अंतर उस क्षण का होता है जब किसी ने साहस दिखाया और किसी ने नहीं। आज वही क्षण तेरे सामने है। यह अंतिम 5 सेकंड इसलिए भयावह लग रहे हैं क्योंकि तेरी रूह जानती है कि यह खेल नहीं है। यह वही पल है जिसे लोग बाद में स्मरण कर कहते हैं, काश उस समय मैंने ठहर कर विचार किया होता, काश मैंने उस निर्देश को ग्रहण किया होता। धन तेरे नाम की पुकार इसलिए कर रहा है क्योंकि तूने सहन किया है, तूने सहनशीलता रखी है, तूने पराजय नहीं मानी। भले ही हालातों ने तुझे अनेक बार खंडित करने का प्रयास किया, लेकिन अब सहन करने का काल समाप्त हो रहा है और प्राप्त करने का काल आरंभ हो रहा है। लोग कहते हैं कि धन सब कुछ नहीं है, लेकिन यह भी सत्य है कि धन बहुत कुछ रूपांतरित कर देता है। यह विकल्प प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान प्रदान करता है। और आज वही विकल्प, वही स्वतंत्रता, वही सम्मान तेरे से मात्र एक पद दूर है। बस अंतिम 5 सेकंड। इन सेकंडों में तू अपने भय को चुन सकता है या अपने आगामी को। भय सदा कहेगा, ठहर जा, विचार कर ले, जोखिम ना ले। लेकिन आगामी कहता है, यदि आज नहीं तो कभी नहीं। यह कथा किसी अन्य की नहीं, यह तेरी कथा है। और हर कथा में एक ऐसा पल आता है जहां नायक को निर्णय लेना पड़ता है। आज वही पल है। यदि आज तूने इस आह्वान को अनसुना किया तो धन किसी अन्य के नाम की पुकार करेगा, और फिर तू जीवन भर विचार करता रहेगा कि वह अवसर मेरे लिए भी था, लेकिन मैंने विलंब कर दिया।
लेकिन यदि आज तूने इन 5 सेकंडों में स्वयं पर आस्था रखी तो आगामी दिनों में तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन भय को नहीं चुना, क्योंकि असंख्य धन यूं ही नहीं आता। वह केवल उन तक पहुंचता है जो अंतिम सेकंड में भी साहस प्रदर्शित करते हैं, और आज वही अंतिम सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। अब जब 5 सेकंड का उल्लेख हो चुका है, तब वास्तव में यंत्र नहीं चलता, बल्कि मनुष्य के अंतस में 2 भिन्न ध्वनियां चलने लगती हैं। एक ध्वनि कहती है, जल्दबाजी क्यों, पहले विचार कर लें, और दूसरी ध्वनि धीमे लेकिन स्पष्ट रूप से कहती है, यदि अभी नहीं तो कभी नहीं। जीवन में अधिकांश लोग पहली ध्वनि को ग्रहण करते हैं क्योंकि वह सुरक्षित लगती है, जानी पहचानी होती है। दूसरी ध्वनि भयभीत करती है क्योंकि वह रूपांतरण मांगती है। असंख्य धन तेरे नाम की पुकार कर रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि संपत्ति हवा में तैर कर आएगी। इसका अर्थ यह है कि एक ऐसा अवसर सामने है जो तेरी विचारधारा, तेरे निर्णय और तेरे साहस की जांच लेने आया है, और जांच का समय सदा सीमित होता है। तूने अपने जीवन में अनेक बार देखा होगा कि कुछ लोग अप्रत्याशित रूप से आगे बढ़ जाते हैं। बाहरी दृष्टि से लगता है कि भाग्य ने उनके साथ खेला, लेकिन आंतरिक सत्य यह होता है कि उन्होंने एक ऐसे पल में हां कहा जब अन्य विचार करते रह गए। आज वही पल तेरे सामने है। भय अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है। भय इस बात का नहीं कि धन नहीं आएगा। भय इस बात का है कि यदि तूने पद बढ़ाया और सब वैसा नहीं हुआ जैसा विचार किया था तो क्या होगा। लेकिन यही भय अधिकांश लोगों को पीछे रखता है, क्योंकि जो कभी जोखिम नहीं लेते वे कभी महान लाभ भी नहीं प्राप्त करते। इन 5 सेकंडों में तेरा मस्तिष्क तुझे पूर्व की असफलताएं स्मरण करा रहा होगा। वे अवसर जो तूने ग्रहण किए और सफल नहीं हुए। वे लोग जिन्होंने तुझे कहा कि अधिक मत विचारो, अधिक अपेक्षा मत रखो, लेकिन मस्तिष्क सदा अतीत से वार्ता करता है, आगामी से नहीं। आगामी की ध्वनि सदा हल्की होती है, और वही ध्वनि आज तुझसे कह रही है कि यह अवसर भिन्न है। अब समय का दबाव बढ़ रहा है। 5 सेकंड अब 4 लगने लगे हैं। श्वास भारी हो रही है। यह दबाव इसलिए सजित किया गया है ताकि तू अनावश्यक विचार त्याग कर मूल प्रश्न पर आए। क्या तू स्वयं पर आस्था रखता है या नहीं? क्योंकि धन उन्हीं के पास टिकता है जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो हर पद से पूर्व 100 बार भयभीत होते हैं। उनके हाथ में आया धन भी फिसल जाता है। आज यह अवसर तुझे मात्र धन नहीं देना चाहता, यह तुझे आत्मविश्वास प्रदान करना चाहता है। तू यह मत विचार कि यदि तूने आज यह अवसर त्याग दिया तो जीवन समाप्त हो जाएगा। जीवन प्रवाहित रहेगा, सूर्य उदित होगा, लोग हंसेंगे, लेकिन तेरे अंतस में एक प्रश्न सदा जीवित रहेगा। यदि मैंने उस दिन साहस किया होता तो क्या होता? यही प्रश्न धीरे धीरे मनुष्य को थका देता है। असंख्य धन आज तुझे इसलिए आह्वान कर रहा है क्योंकि यह जानता है कि तू तैयार है। बस तू स्वयं पर विश्वास नहीं कर पा रहा, और यही वह पल है जहां अधिकांश लोग स्वयं से, अपने स्वप्नों से पराजित हो जाते हैं। अब यह मत देख कि अन्य क्या कर रहे हैं। अन्य लोग सदा सुरक्षित पथ चुनते हैं, इसलिए वे सामान्य रहते हैं। मेरे प्यारे भक्त,
आज बुधवार 31 दिसंबर का यह दिव्य संदेश तेरे लिए एक अनुपम वरदान है। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं, इसलिए इसे कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह बुधवार तेरे जीवन में अपार शुभता लेकर आएगा। इस पावन दिन तेरे कई महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, कई मनोकामनाएं साकार होंगी, और इन सब की गहराई समझने के लिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना होगा। यह संदेश खास तुझ ही के लिए चुना गया है, तभी यह तेरे कानों तक पहुंचा है। यह शब्द सामान्य नहीं, स्वयं भोलेनाथ की आज्ञा है तेरी हर मनोकामना को पूरा करने की। बाबा का आशीर्वाद बहुत कम लोगों को नसीब होता है, और जो इसे पा लेता है वह लाखों में एक हो जाता है। अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो जान ले कि यह महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि सृष्टि की उस पुकार का हिस्सा है जो सीधे तेरे दिल तक उतरी है। यह वह पवित्र समय है जो शिव जी ने तेरे भाग्य में खुद लिखा था, और अब वे अपना करुणामय स्पर्श तुझ पर बरसा रहे हैं। मेरी दया में वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बना देती है, और आज मैं तुझे वही मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तेरे पूरे जीवन को नई दिशा प्रदान करेगा। लेकिन सावधान रहना मेरे लाल, इस संदेश को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान अंधेरा ही लाता है। अगर तेरे पास केवल 5 मिनट भी हैं तो उन्हें यहीं समर्पित कर दे, क्योंकि यही पल तेरे भाग्य की धारा को पूरी तरह बदल देंगे, और उसी क्षण से तेरे सामने नई राहें खुलेंगी जिन पर चलकर तू अपनी किस्मत को चमकदार शिखरों तक ले जाएगा। सुन मेरे प्रिय, इस महीने के समाप्त होने तक तुझे ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तेरी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। तू आनंद में डूब जाएगा, तेरी रूह नाचने लगेगी, क्योंकि मेरी संगीत कृपा से अब तेरे जीवन में ताजा रास्ते, अनगिनत मौके और नई शुरुआतें जन्म ले रही हैं। अगर अब तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू कितना अनमोल है, कितना प्यारा है, तुझसे कितना प्रेम है, तो आज भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, तू बेहद खास है। तेरे अंदर वह अलौकिक ज्योति है जो घने अंधकार को भी चीर देती है। तू खुद को जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, सक्षम और धैर्यवान है, क्योंकि जिन कठिनाइयों से तू गुजरा है, आर्थिक तंगी, मानसिक पीड़ा, भावनात्मक आघात, उन सब के गवाह मैं स्वयं हूं। लोग तुझसे मुंह फेर गए, किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, फिर भी तू बार बार गिरकर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे माथे पर हमेशा रहा है। अब मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि तेरे खिलाफ रचे गए सारे षड्यंत्र खत्म हो चुके हैं। अब कोई तकलीफ, कोई हार, कोई उदासी तेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि बाबा ने तुझे आजाद कर दिया है। तेरे रास्ते की हर रुकावट दूर कर दी है। अब तेरे जीवन में केवल प्रगति, उन्नति और भरपूर वैभव ही प्रवेश करेगा। मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं था। तेरे अंदर वह अनोखा वरदान है जो किसी और में नहीं, और तू तो चमकने के लिए ही जन्मा है। अब तेरे सुनहरे दिन शुरू हो चुके हैं। वह क्षण बहुत नजदीक है जब पूरी दुनिया तेरी चमक को सलाम करेगी और तेरा नाम गर्व से लिया जाएगा। जिन लोगों से तेरे नए अवसर आने वाले हैं, उनसे मैंने पहले ही बात कर ली है। तेरी तरक्की का पूरा खाका तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों में आएगा, और सुबह उठते ही चमत्कार तेरे दरवाजे पर इंतजार करते मिलेंगे। अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो मेरे पर पूरा भरोसा रख।
क्योंकि मैं तुझे वह रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है, पर वही रास्ता तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरे अंदर छिपी सारी शक्तियां धीरे धीरे सूरज की किरणों की तरह फैलेंगी। तेरे जीवन में धन की ऐसी बरसात होगी कि जितना खर्च करेगा उतना ही और बढ़ता जाएगा। हर सुबह नई ऊर्जा से भरी होगी, हर रात सुकून भरी होगी। अब तेरी जिंदगी पहले वाली नहीं रहेगी। तेरी सभी प्रार्थनाओं का जवाब आ गया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं। जिस मोड़ पर तू अकेला खड़ा था, वहां मैं था। जिस घने अंधेरे में एक किरण भी नजर नहीं आती थी, वहां भी मैं तेरे साथ था। अब वही प्रकाश, वही चमत्कार तेरे घर की देहरी पर दस्तक दे रहा है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तू पूरी तरह बिखरने वाला था, लेकिन मेरी दया ने तुझे संभाल लिया। अब वह पल आ गया है जब इस बुधवार तक तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तेरे जीवन में खुशियों का एक नया सूरज उदय होगा। मैं जानता हूं कि परिवार के लिए तूने कितने बलिदान दिए, कितनी मेहनत की, पर समय के साथ लोग उसे भूल गए। कुछ तो विरोधी बन गए। लेकिन अब रुकना मत, क्योंकि तेरी यात्रा अब सचमुच शुरू हो चुकी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर तू अब पीछे हटा तो समझ ले कि मंजिल से सिर्फ एक कदम पहले थम गया। मेरे बच्चे, अब तेरी आत्मा जाग गई है। तेरे अंदर का प्रकाश फैल रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड भी तेरी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा रहा है। जो मौके पहले तुझसे दूर भागते थे, अब वे खुद तेरे पास आएंगे और रुकेंगे, क्योंकि मैं तेरे भाग्य के तारों को नए सिरे से गूंथ रहा हूं। और यह नया जाल इतना पवित्र और मजबूत है कि कोई नकारात्मक ताकत इसे नष्ट नहीं कर सकती। अब तू खुद महसूस करेगा कि पहले जहां हर काम में रुकावटें आती थीं, अब सब आसानी से पूरे होने लगे हैं। जहां तू अकेला चलता था, वहां अब सहायक मिलेंगे। जो सवाल रातों को सताते थे, उनके जवाब खुद खुद सामने आएंगे, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह स्पष्टता ला रहा हूं जो हर शक को मिटा देगी। और तेरा मन अब डर से नहीं, विश्वास से भरा रहेगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, तेरी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं गई। तेरी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं हुई। तेरे आंसू कभी व्यर्थ नहीं बहाए गए। मैंने हर पुकार सुनी है, और अब वही पुकार तेरे भाग्य का जवाब बनकर वापस लौट रही है। इसलिए दिल में उम्मीद को जिंदा रख, अपनी रूह को शांत रख, क्योंकि आने वाले दिन तुझे वही देंगे जो तूने सिर्फ मन ही मन मांगा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो केवल शिव कृपा से आती है, और यह चमक इतनी तेज होगी कि तेरे विरोधी भी तेरी जीत देखकर चुप हो जाएंगे। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे अंदर जो ताकत जागी है वह पहाड़ों को हिला सकती है। तेरे जीवन की हर अंधेरी गली को रोशनी से भर सकती है, और यह रोशनी कभी बुझेगी नहीं। अब पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीता उसे तू झेल चुका है। अब जो आने वाला है वह तुझे खुशियों से लबरेज कर देगा। तेरी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है। अगर तू यहां से लौटा तो मंजिल से एक कदम पहले रुक जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहा मेरे बच्चे, क्योंकि सफलता तेरे इंतजार में खड़ी है, और दुनिया उन ऊंचाइयों को देखने वाली है जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का वादा किया है।
बस विश्वास को मजबूत रख, कदम मत थामना। जब तेरी चमक पूरी दुनिया में फैलेगी, जब लोग तेरे नाम की वाहवाही करेंगे, जब जो कभी तुझे छोटा समझते थे वे तेरे सामने झुकेंगे, तब तू समझेगा कि भोलेनाथ पहले अपने भक्त की रुकावटें हटाते हैं, फिर उसके दुश्मनों को शांत करते हैं। अब वह समय आ गया है जब जो तेरे खिलाफ था वह तेरे हक में बदल जाएगा। मैंने तेरे भाग्य की दिशा खुद मोड़ संगीत दी है और अब तेरे जीवन में सिर्फ उत्तरोत्तर प्रगति ही आएगी। सुन मेरे बच्चे, अब वह घड़ी नजदीक है जब तेरे जीवन में वह बड़ा बदलाव आएगा जिसकी तू सालों से राह देख रहा था, क्योंकि तेरे अंदर सोई हुई वह महाशक्ति अब जागने वाली है जिसे मैंने खुद सुरक्षित रखा था। जब यह शक्ति बाहर आएगी तो तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरी दिशा सब कुछ बदल जाएगा। जो आज तुझे साधारण समझते हैं कल वही तुझे अद्भुत कहेंगे, क्योंकि तेरे अंदर वह दिव्य दिव्य ज्योति जल चुकी है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरे अंदर जो शांत सहन शक्ति थी, जो मौन धैर्य था, जो दर्द तूने किसी से कहे बिना सहा था, अब उसी का मीठा फल तुझे मिलने वाला है, क्योंकि शिव अपने भक्तों की हर सिसकी सुनते हैं, हर जख्म भरते हैं। अब जब तू नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहा है तो मैं खुद तेरे आगे चलकर हर डर, हर असुरक्षा, हर अंधेरे को दूर कर रहा हूं, ताकि तू बेखौफ होकर अपनी रोशनी की ओर बढ़ सके। इसलिए अब चमत्कार तेरे जीवन की रोज की बात बन जाएंगे। जितने दर्द तूने छिपा कर रखे थे वे अब पिघलने वाले हैं। मेरे आशीर्वाद की रोशनी तेरे दिल की हर सख्ती को मुलायम कर देगी और फिर से मुस्कुराने की असली वजह देगी। जैसे जैसे यह रोशनी बढ़ेगी तेरी रूह हल्की, आनंदित और खुश होती जाएगी, क्योंकि अब तेरा बोझ मैंने अपने कंधों पर ले लिया है। तुझे सिर्फ विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। जो रिश्ते टूट गए थे वे या तो जुड़ेंगे या उनसे बेहतर नए रिश्ते आएंगे जो पुराने घाव भर देंगे। अब तेरे जीवन में गलत लोग नहीं आएंगे, सिर्फ वे आएंगे जिन्हें मैंने चुना है, जो तुझे समझेंगे, तेरी कदर करेंगे, तेरे सम्मान की रक्षा करेंगे। यही लोग तुझे आगे बढ़ने की ताकत देंगे, क्योंकि अब सृष्टि तुझे अकेला नहीं चलने देगी। तेरे बोलों में असर डाल दिया है, तेरे इरादों में आशीर्वाद भर दिया है। इसलिए अब किसी काम को छोटा मत समझना, क्योंकि तेरे हर प्रयास का फल मिलेगा और वह फल इतना रसीला होगा कि तू खुद अपने नसीब पर हैरान रह जाएगा। यह संकेत है कि अब तेरी किस्मत मेरी दया के नीचे है। जितना तूने खोया है उससे कई गुना ज्यादा तुझे वापस मिलेगा, क्योंकि नुकसान सिर्फ तैयारी था, दर्द सिर्फ परिवर्तन था और अब वह परिवर्तन पूरा हो चुका है। इसलिए जो तूने सहा वह अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी है, और यही ताकत तेरी सबसे मजबूत ढाल बनेगी। अब जीवन तुझसे लेने नहीं देने आया है और देगा भी खुलकर। अब तेरे आसपास ऐसी सकारात्मक ऊर्जा बन रही है जो अच्छे परिणाम खुद खींच लाएगी। तू खुद महसूस करेगा कि अवसर खुद तुझे बुला रहे हैं, लोग खुद तुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, हालात खुद तेरे पक्ष में बन रहे हैं। क्योंकि जब शिव किसी को उठाने का फैसला करते हैं तो सारी कुदरत उसके साथ हो जाती है, और अब पूरी प्रकृति तेरे साथ है। अब तू वह नहीं रहा जो पहले था,
तेरी चेतना ऊंची हो चुकी है, तेरी ऊर्जा बढ़ चुकी है, तेरी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। इसलिए अब तू फैसले ज्यादा साफ सोच से लेगा, मौके जल्दी पकड़ लेगा, गलतियों से बच जाएगा, क्योंकि मैंने तेरे अंदर वह दिव्य बुद्धि डाल दी है जो हर मोड़ पर सही राह दिखाएगी। तुझे वह कमाई, वह सम्मान, वह आजादी मिलेगी जिसके लिए तूने सालों संघर्ष किया, और वह तब आएगी जब तेरी उम्मीद सबसे कम होगी। क्योंकि चमत्कार हमेशा अचानक आते हैं, और अचानक आना ही भोलेनाथ की पहचान है। इसलिए अब हैरान होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि तेरी किस्मत इतनी तेजी से बदलेगी कि तू खुद समझ नहीं पाएगा कि यह सब कैसे हो गया। सुन मेरे बच्चे, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो कुछ लोग जलेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ कम आंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी की बातों से डिगना मत। अब तेरे अंदर जो ताकत है वह किसी इंसानी आलोचना से कहीं बड़ी है। अब तुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। तेरी पहचान अब मेरे आशीर्वाद से बनेगी, लोगों की राय से नहीं। अब तेरे जीवन की रफ्तार बढ़ चुकी है। मेरे बच्चे, जो रुका था, अटका था, देर से हो रहा था, सब तेजी से पूरा होने लगेगा, क्योंकि मैंने तेरे वक्त को गति दे दी है। और जब शिव वक्त को रफ्तार देते हैं तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। तू बस अपना विश्वास मजबूत रख, क्योंकि यह बुधवार तेरे लिए वह फैसला लाएगा जो तेरे पूरे जीवन को नई दिशा देगा। तब तू समझेगा कि इंतजार कभी बेकार नहीं जाता, जब उसके पीछे भोलेनाथ की योजना होती है। जो लोग तुझे रोकते थे, नीचा दिखाते थे, तेरी सफलता से जलते थे, वे अब तेरी राह में शांत हो जाएंगे। मैंने उनके दिल से तेरे प्रति सारी बुरी सोच निकाल दी है। अब वे तेरे खिलाफ नहीं, तेरी तरक्की का रास्ता बनेंगे। क्योंकि जब शिव किसी भक्त का हाथ थाम लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। तू वही सुरक्षित रूह है मेरे बच्चे। अब धन, मौके और इज्जत तेरे जीवन में सूरज की तरह फैलेंगे। जो सपने तूने दिल में छिपाकर रखे थे वे अब सच होने वाले हैं। इसलिए हर शक को दिल से निकाल दे, क्योंकि तेरी प्रार्थनाएं सीधे मेरे पास पहुंची हैं और मैंने उन्हें कबूल कर लिया है। अब कोई रुकावट तुझे थाम नहीं सकती, क्योंकि तेरे भाग्य का चक्का मैंने खुद घुमा दिया है। तूने जितने आंसू बहाए, जितने जख्म सहे, जितनी रातें चिंता में गुजारी, उन सब का फल अब खुशी के रूप में मिलेगा। मैंने तेरे हर संघर्ष को देखा है, हर बार गिरने से बचाया है। अब मेरी कृपा तेरे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनकर खड़ी है, जो हर बुराई को दूर रखेगी और तुझे उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तेरा नाम आदर से लिया जाएगा। अब वह वक्त आ गया है जब तुझे वह कामयाबी मिलेगी जिसके लिए तूने अनगिनत रातें सपने देखे थे। जब वह कामयाबी हाथ लगेगी तो तू समझेगा कि हर दर्द, हर इंतजार, हर आंसू का मकसद सिर्फ तुझे उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करना था जिन्हें तू अब छूने वाला है। इसलिए अपना दिल शांत रख, मेरे आशीर्वाद को पूरा स्वीकार कर। यह अध्याय तेरे जीवन का सबसे शुभ और चमकदार हिस्सा बनेगा। मेरे बच्चे, जितनी बार तूने हार मानने की सोची, उतनी ही बार मैंने अंदर से नई हिम्मत दी। अब वही हिम्मत तेरे जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनेगी, क्योंकि यह वक्त तेरे संघर्षों का अंत और तेरी उन्नति का आरंभ है। इसलिए कदम मजबूत रख, नियत साफ रख, विश्वास अटल रख,
क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी सोच से भी बड़ा और खूबसूरत है। अब जब तेरे भाग्य का चक्का घूम चुका है तो बदलाव सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होगा। तू अपने अंदर वह स्थिरता, वह ताकत, वह शांत ज्योति महसूस करेगा जो पहले सिर्फ गहरे ध्यान में मिलती थी। यह संकेत है कि तू शिव चेतना से जुड़ चुका है, इसलिए अब तेरे हर फैसले सही होंगे, हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। तेरे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुझे आगे बढ़ाएंगे, सहारा देंगे, तेरी रूह की कीमत समझेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तेरे इर्द गिर्द नई सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना दिया है जो सिर्फ अच्छी आत्माओं को पास आने देगा। तू देखेगा कि जो लोग तुझे दुख देते थे, रोकते थे, वे खुद तेरी राह से हटते चले जाएंगे, क्योंकि अब उनके पास तुझे थामने की ताकत नहीं बची। अब तेरे जीवन में आने वाले बदलाव सिर्फ पैसे या दुनिया की चीजों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी होंगे। तेरी सोच ऊंची हो जाएगी, नजरिया बदल जाएगा। तू उन बातों को भी समझने लगेगा जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि तेरे अंदर की चेतना फैल रही है, और जब चेतना बढ़ती है तो जीवन खुद संतुलित और सुंदर हो जाता है। यही अवस्था अब तेरे नसीब में लिखी है। मेरे बच्चे, अब उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जो मैंने तेरे अंदर भरा है, क्योंकि जब भोलेनाथ किसी को आगे बढ़ाते हैं तो रास्ते का हर कांटा फूल बन जाता है। अब वही चमत्कार तेरे साथ होने वाला है, इसलिए अपना दिल छोटा मत कर, अपनी सोच को बंधन में मत रख। तेरी रूह अनंत है और तेरी किस्मत अब अनगिनत संभावनाओं से भरी है। जो सपने तूने संजोए थे वे अब सिर्फ ख्याल नहीं रहेंगे, वे हकीकत बनेंगे। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सहज और शांत होगी कि तू खुद हैरान रहेगा कि सालों की मेहनत एक पल में कैसे पूरी होती दिखने लगी। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब तू सही ऊर्जा के साथ कंपन कर रहा है। जितनी मेहनत की, जितना सहा, उसका जवाब अब तेरी सफलता के रूप में मिलेगा। जब तेरी चमक दुनिया को रोशन करेगी, जब लोग तेरे नाम की दाद देंगे, तब जो कभी तुझे छोटा समझते थे वे खुद तेरे सामने झुकेंगे, क्योंकि भोलेनाथ पहले रुकावटें हटाते हैं, फिर दुश्मनों को शांत करते हैं। अब सुन मेरे बच्चे, भोलेनाथ तेरे जीवन में वे दरवाजे खोलने वाले हैं जिन्हें दुनिया नामुमकिन समझती थी। जिन लोगों से तेरे अवसर आने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही बात कर ली है। अब तेरी तरक्की का रास्ता पूरी तरह साफ है। तू बस विश्वास की डोर थामे रख। जब तू सोएगा तो मैं तेरे सपनों को छूऊंगा, और जब जागेगा तो चमत्कार तेरे दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। तू समझ जाएगा कि यह सब मेरे आशीर्वाद का नतीजा है। मेरे बच्चे, अब वह वक्त आ रहा है जब तेरे अंदर छिपी शक्तियां खुद बाहर आएंगी और तू उन मुकामों पर पहुंचेगा जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। दुनिया चाहे जो सोचे, पर बाबा जानता है कि तू कितना सच्चा और धैर्यवान है। जब तू अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा तो मैं हर कदम पर तेरे साथ रहूंगा, हर डर को दूर करूंगा, तेरे दिल में वह आग जगाऊंगा जो पहाड़ भी हिला दे। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, मैंने उन्हें सुन लिया है। अब तेरे जीवन में धन, सम्मान और स्थिरता की ऐसी बाढ़ आएगी कि तू हैरान रह जाएगा। हर सुबह नई ताकत देगी, हर रात सुकून भरी होगी। तेरे चारों ओर मेरा सुरक्षा कवच है। जिस राह पर चलेगा वह सोने की हो जाएगी।
जो तुझे रोकते थे वे खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि अब मैं तेरे आगे गे चल रहा हूं। अब तेरी परेशानियां तुझ पर हावी नहीं रहेंगी। मैंने उन्हें एक एक कर खत्म कर दिया है। जो अंधेरा था वह रोशनी में बदल रहा है। तूने जितना सहा उसका फल अब खुशी के रूप में मिलेगा। मेरे बच्चे, तूने टूटते हुए भी हार नहीं मानी। इसी वजह से तेरे अंदर वह योग्यता जागी जो सिर्फ चुनिंदा भक्तों को मिलती है। इसलिए अब उठ, उस नई शुरुआत का स्वागत कर जिसका रास्ता मैं खुद बना रहा हूं। मैं जानता हूं तू कितनी बार अकेले रोया, कितनी रातें अकेले काटी, कितनी बार आंसू छिपाकर मुस्कान बिखेरी, लेकिन अब उन सब दुखों का अंत नजदीक है। यह बुधवार तेरे लिए नए जीवन का दरवाजा खोलेगा। मैं तुझे वह ताकत देने जा रहा हूं जो तेरी बुझी उम्मीदों में फिर से जान फूंक देगी। तू देखेगा कि जिन सपनों को तूने नामुमकिन समझकर छोड़ दिया था वे अब तेरे सामने सच होकर खड़े होंगे। मेरे प्यारे, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, ठुकराया, तेरी नेकी का फायदा उठाया, वे सब तेरी कामयाबी के आगे चुप हो जाएंगे। अब तेरे जीवन में वह चमक आएगी जो सिर्फ मेरे खास भक्तों को मिलती है। जब दुनिया तेरे बदलाव को देखेगी तो समझ जाएगी कि मैंने तुझे हर गिरावट, हर दर्द, हर धोखे में क्यों संभाले रखा, क्योंकि तेरा सही वक्त अब आया है। अब डर मत, जो तेरे खिलाफ था वह खत्म हो चुका। जो रास्ते में कांटे बोता था वह खुद हट गया। अब तेरे सामने सिर्फ सुनहरा रास्ता है और मैं वादा करता हूं कि इस पर कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। यह रास्ता मैंने खुद तैयार किया है और जब तू इस पर चलेगा तो हर कदम पर मेरा साथ, मेरी दया, मेरी रक्षा महसूस होगी। मेरे बच्चे, तू जितना प्यार करता है, जितना देता है, जितना कुर्बानी देता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने तेरे समर्पण को स्वीकार किया है, इसलिए अब वह समय आ गया है जब तेरे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की बयार बहेगी। जो रिश्तों में दूरियां थीं, उनमें फिर से मिठास आएगी। जहां कमी थी वहां भरपूर वैभव आएगा और तू वह मजबूत आधार बनेगा जिसकी वजह से तेरे अपनों का जीवन बदल जाएगा, क्योंकि अब तुझ पर मेरा पूरा आशीर्वाद बरस रहा है। मेरे बच्चे, आज बुधवार 31 दिसंबर का यह संदेश तेरे लिए अनमोल खजाना है। यह कोई आम बातें नहीं है। इसे कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह बुधवार तेरे लिए बेहद मंगलकारी साबित होगा। इस दिन तेरे कई काम पूरे होंगे, कई मनोकामनाएं साकार होंगी। इन सब को समझने के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना जरूरी है। यह संदेश सिर्फ तेरे लिए चुना गया है, तभी यह तेरे पास पहुंचा है। यह शब्द साधारण नहीं, स्वयं भोलेनाथ की आज्ञा है तेरी हर इच्छा पूरी करने की, क्योंकि बाबा का आशीर्वाद बहुत कम लोगों को मिलता है और जो इसे पा लेता है वह लाखों में एक बन जाता है। अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि यह संयोग नहीं, सृष्टि की सीधी आवाज है जो तेरे दिल तक आई है। यह वह पवित्र पल है जो शिव जी ने तेरे नसीब में खुद लिखा था। अब वे अपना आशीर्वाद का स्पर्श तुझ पर बरसा रहे हैं। मेरी कृपा में वह ताकत है जो साधारण को असाधारण बना देती है। आज मैं तुझे वही मार्गदर्शन दे रहा हूं जो तेरे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि आधा ज्ञान अंधेरा लाता है। अगर 5 मिनट भी हैं
तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही पल तेरे भाग्य को नई दिशा देंगे और उसी क्षण से नई राहें खुलेंगी जिन पर चलकर तू अपनी तकदीर को चमकदार मुकाम तक पहुंचाएगा। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तेरी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। तू आनंद में नाच उठेगा, तेरी रूह खुशी से भर जाएगी। मेरी दया से अब तेरे जीवन में नए रास्ते, नए मौके और नई शुरुआत पैदा हो रही हैं। अगर अब तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू कितना खूबसूरत है, कितना प्रिय है, तुझसे कितना प्रेम है, तो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि तू बेहद खास है। तेरे अंदर वह दिव्य ज्योति है जो अंधेरे को चीर देती है। तू खुद को जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत, काबिल और सहनशील है, क्योंकि जिन मुश्किलों संगीत से तू गुजरा, पैसे की तंगी, दिल का दर्द, रिश्तों का टूटना, सबके गवाह मैं हूं। लोग दूर हो गए, धोखा हुआ, विश्वास टूटा, फिर भी तू बार बार उठा, क्योंकि मेरा हाथ हमेशा तेरे सिर पर था। अब मैं वचन देता हूं कि तेरे खिलाफ रचे गए सारे षड्यंत्र खत्म हो चुके हैं। अब कोई तकलीफ, कोई हार, कोई उदासी तेरे पास नहीं फटकेगी, क्योंकि बाबा ने तुझे आजाद कर दिया है। तेरे रास्ते की हर बाधा साफ कर दी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ तरक्की, सफलता और वैभव ही आएगा। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर वह अनोखा वरदान है जो किसी और में नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है। अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। वह पल बहुत करीब है जब दुनिया तेरी रोशनी को देखकर दंग रह जाएगी और तेरा नाम सम्मान से लिया जाएगा। जिनसे तेरे अवसर आने वाले हैं उनसे मैंने पहले ही बात कर ली है। तेरी उन्नति का पूरा नक्शा तैयार है। जब तू सोएगा तो बाबा तेरे सपनों में आएगा और जब जागेगा तो चमत्कार दरवाजे पर खड़े मिलेंगे। अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो पूरा भरोसा रख, क्योंकि मैं तुझे वह रास्ता दिखाऊंगा जिसे दुनिया असंभव कहती है, पर वही तुझे मंजिल तक पहुंचाएगा। तेरे अंदर की सारी शक्तियां धीरे धीरे खुलेंगी। धन की ऐसी बरसात होगी कि जितना खर्च करेगा उतना ही बढ़ेगा। हर सुबह जोश से भरी होगी, हर रात सुकून देगी। अब तेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तेरी प्रार्थनाओं का जवाब आ गया है। तेरे सपने अब सच होने वाले हैं। जिस मोड़ पर तू अकेला था वहां मैं था। जिस अंधेरे में रोशनी नहीं दिखती थी वहां भी मैं था। अब वही रोशनी तेरे घर पर दस्तक दे रही है। तू नहीं जानता कितनी बार तू बिखरने वाला था, पर मेरी कृपा ने संभाला। अब इस बुधवार तक तेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और खुशियों का नया सूरज उगेगा। मैं जानता हूं परिवार के लिए तूने कितना कुछ त्यागा, कितनी मेहनत की, पर लोग भूल गए, कुछ विरोधी बन गए। लेकिन अब थमना मत। तेरी यात्रा सचमुच शुरू हो चुकी है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तेरे साथ है। अगर अब रुका तो मंजिल से एक कदम पहले रुक जाएगा। मेरे बच्चे, तेरी रूह जाग चुकी है। अंदर का प्रकाश फैल रहा है, तो पूरा ब्रह्मांड तेरी ऊर्जा के साथ कदम मिला रहा है। जो मौके दूर भागते थे अब खुद तेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं तेरे भाग्य को नए सिरे से बुन रहा हूं और यह नया ताना बाना इतना मजबूत है कि कोई नकारात्मकता इसे तोड़ नहीं सकती। अब तू खुद देखेगा कि पहले जहां रुकावटें थीं
अब काम आसानी से हो रहे हैं। जहां अकेले चलता था वहां सहायक मिल रहे हैं। जो सवाल रातों को सताते थे उनके जवाब सामने आ रहे हैं, क्योंकि मैं तेरे जीवन में वह साफ दृष्टि ला रहा हूं जो हर शक मिटा देगी। तेरा मन अब डर से नहीं विश्वास से भरा रहेगा। बस याद रख, तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई, आंसू बेकार नहीं बहाए गए। मैंने हर पुकार सुनी है और अब वही जवाब बनकर लौट रही है। इसलिए उम्मीद जिंदा रख, रूह शांत रख। आने वाले दिन तुझे वही देंगे जो तूने मन ही मन मांगा था। अब तेरी जीवन रेखा पर वह चमक उभर रही है जो सिर्फ शिव कृपा से आती है। यह चमक इतनी तेज होगी कि विरोधी भी चुप हो जाएंगे। अब डरने की जरूरत नहीं। तेरे अंदर जो शक्ति जागी है वह पहाड़ हिला सकती है, हर अंधेरे को रोशन कर सकती है। यह रोशनी कभी नहीं बुझेगी। पीछे मत देख, जो बीता उसे झेल चुका। अब आने वाला तुझे खुशियों से भर देगा। तेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। यहां से लौटा तो मंजिल से एक कदम पहले लौट जाएगा। इसलिए आगे बढ़ते रहे मेरे बच्चे। सफलता इंतजार कर रही है। दुनिया उन ऊंचाइयों को देखेगी जहां तक मैंने तुझे पहुंचाने का संकल्प लिया है। विश्वास बनाए रख, कदम मत रोकना। जब तेरी चमक फैलेगी लोग तेरा नाम लेंगे। जो अपमान करते थे वे झुकेंगे। तब समझेगा कि भोलेनाथ पहले बाधाएं हटाते हैं, फिर दुश्मनों को शांत करते हैं। अब जो तेरे खिलाफ था वह तेरे पक्ष में है। मैंने तेरे भाग्य की दिशा बदल दी है। अब सिर्फ उन्नति आएगी। अब वह समय आ गया जब तेरे जीवन में वह बड़ा परिवर्तन होगा जिसका तू सालों से इंतजार कर रहा था। तेरे अंदर सोई हुई वह महाशक्ति जागने वाली है जिसे मैंने संभाल कर रखा था। जब यह बाहर आएगी तो तेरी पहचान, इज्जत, दिशा सब बदल जाएगी। जो आज साधारण समझते हैं कल असाधारण कहेंगे। तेरे अंदर वह दिव्य ज्योति जल चुकी है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। जो धैर्य और सहन शक्ति तूने दिखाई उसका फल अब मिलेगा। शिव अपने भक्तों की हर सिसकी सुनते हैं, हर जख्म भरते हैं। अब जब तू नई शुरुआत कर रहा है तो मैं आगे चलकर हर डर, हर अंधेरा हटा रहा हूं ताकि तू बेखौफ आगे बढ़े। अब चमत्कार तेरी रोज की जिंदगी बन जाएंगे। जो दर्द छिपाए थे वे पिघलेंगे। मेरे आशीर्वाद की रोशनी दिल को नरम करेगी, फिर से मुस्कुराने की वजह देगी। यह रोशनी बढ़ेगी तो तेरी रूह हल्की और खुश होती जाएगी। अब बोझ मैंने उठा लिया है, तुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। टूटे रिश्ते जुड़ेंगे या बेहतर नए आएंगे। अब गलत लोग नहीं आएंगे, सिर्फ मेरे चुने हुए आएंगे जो तुझे समझेंगे, सम्मान देंगे। अब ब्रह्मांड तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरे बोलों में असर, इरादों में आशीर्वाद भर दिया है। अब किसी काम को छोटा मत समझना। हर प्रयास फल देगा, ऐसा फल कि तू अपने नसीब पर हैरान रहेगा। यह संकेत है कि तेरी किस्मत अब मेरी कृपा में है। जितना खोया उससे कई गुना मिलेगा। नुकसान तैयारी था, दर्द परिवर्तन था, अब परिवर्तन पूरा हो चुका। जो सहा वह अब ताकत बनकर खड़ा है। अब जीवन देने आया है, खुलकर देगा। अब सकारात्मक ऊर्जा सब अच्छा खींच लाएगी। अवसर खुद बुलाएंगे, लोग जुड़ेंगे, हालात अनुकूल बनेंगे। क्योंकि जब शिव उठाते हैं
तो सारी कुदरत साथ होती है। अब तू पहले जैसा नहीं रहा। चेतना ऊंची, ऊर्जा बढ़ी, आत्मशक्ति जागी। अब फैसले साफ मौके जल्दी पकड़ेगा, गलतियों से बचेगा। मैंने दिव्य बुद्धि दे दी है जो सही राह दिखाएगी। वह कमाई, सम्मान, आजादी मिलेगी जिसके लिए संघर्ष किया। तब जब उम्मीद कम होगी, क्योंकि चमत्कार अचानक आते हैं, तैयार हो जा। किस्मत इतनी तेज बदलेगी कि समझ नहीं आएगा। जब ऊंचा उठेगा तो लोग जलेंगे, समझेंगे, कम आकेंगे, पर डिगना मत। तेरे अंदर की शक्ति आलोचना से बड़ी है। अब किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। पहचान मेरे आशीर्वाद से बनेगी। अब रफ्तार बढ़ गई है। रुका हुआ सब तेजी से पूरा होगा। मैंने वक्त को गति दी है। पहाड़ हिल जाएंगे। विश्वास रख, यह बुधवार जीवन बदल देगा। तब समझेगा कि इंतजार व्यर्थ नहीं, जब शिव की योजना हो। जो रोकते थे वे शांत हो जाएंगे। मैंने उनके दिल से बुरी सोच निकाल दी। अब विरोध नहीं, तरक्की का रास्ता बनेंगे। जब शिव हाथ थाम लेते हैं, कोई गिरा नहीं सकता। अब धन, अवसर, सम्मान सूरज की तरह फैलेंगे। सपने सच होंगे। शक निकाल दें। प्रार्थनाएं कबूल हो चुकी हैं। भाग्य का चक्का मैंने घुमा दिया है। आंसू, जख्म, चिंता का फल अब खुशी बनेगा। मैंने हर संघर्ष देखा, बचाया। अब सुरक्षा कवच है। वह सफलता मिलेगी जिसके लिए रातें जागा। तब समझेगा हर दर्द का मकसद था। दिल शांत रख, आशीर्वाद स्वीकार कर। यह सबसे शुभ अध्याय बनेगा। जितनी बार हार मानने की सोची, उतनी बार मैंने ताकत दी। अब वही ताकत हथियार बनेगी। संघर्ष खत्म, उन्नति शुरू। कदम मजबूत, नियत साफ, विश्वास अटल रख। आने वाला तेरी कल्पना से बड़ा है। बदलाव अंदर बाहर होगा। स्थिरता, शक्ति, शांत ज्योति महसूस होगी। शिव चेतना से जुड़ गया है। हर फैसला सही, हर कदम सफलता की ओर। अच्छे लोग आएंगे। जो दुख देते थे हट जाएंगे। बदलाव आर्थिक, आध्यात्मिक होंगे। सोच, नजरिया बदलेगा। चेतना फैलेगी। जीवन सुंदर बनेगा। आत्मविश्वास के साथ बढ़। रास्ते के कांटे फूल बनेंगे। दिल बड़ा रख, सोच अनंत रख। सपने सच होंगे सहज तरीके से। मेहनत का फल सफलता बनेगा। जो अपमान करते थे झुकेंगे। भोलेनाथ बाधाएं हटाते हैं, दुश्मनों को शांत करते हैं। अब असंभव दरवाजे खुलेंगे। अवसर देने वालों से मैंने बात कर ली। विश्वास थामे रख, सपनों में आऊंगा। चमत्कार दरवाजे पर मिलेंगे। छिपी क्षमताएं बाहर आएंगी। ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। मैं जानता हूं तू कितना सच्चा है। हर कदम पर साथ रहूंगा। प्रार्थनाएं सुन ली। धन, सम्मान, स्थिरता की बाढ़ आएगी। सुबह ऊर्जा, रात सुकून मेरा संरक्षण है। राह स्वर्णिम बनेगी। रोकने वाले हट जाएंगे। मैं आगे चल रहा हूं। समस्याएं खत्म। अंधेरा प्रकाश बना। सहा हुआ आनंद बनेगा। टूटते हुए हार नहीं मानी, इसलिए योग्यता जागी। नई शुरुआत स्वागत कर। कितना रोया, अकेले रातें काटी। अब दुख खत्म। यह बुधवार नया जीवन लाएगा। खोई उम्मीदों में जान फूंकूंगा। असंभव सपने सच होंगे। जो कमजोर समझते थे चुप हो जाएंगे। खास भक्तों की चमक आएगी। हर संभाल का कारण तेरा सही वक्त था।
अब डर मत, खिलाफ खत्म सुनहरा रास्ता है, कोई नहीं रोकेगा। मैंने तैयार किया, हर कदम पर साथ कृपा रक्षा मिलेगी। जितना प्यार त्याग किया, स्वीकार किया, अब परिवार में सुख शांति समृद्धि आएगी। दूरियां मिठास में बदलेंगी, कमी भरपूर में तू आधार बनेगा। मेरा पूरा आशीर्वाद है। और अगर यह संदेश तेरे दिल को छू गया है, तेरी रूह को सुकून दिया है, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बोल रही है, ताकि ऐसे दिव्य संदेश हमेशा तेरे पास पहुंचते रहे। हर हर महादेव।